जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट को अपने ही अनुभव से लिंक करके हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेते हैं। इस क्लास की खास बात ये, एक बार आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये कैसे? वो ऐसे कि आपके अनुभव से लिंक किया जा रहा है। अनुभव की खास बात ये है कि जब तक सांसें चलती हैं तब तक अनुभव जो है याद रहता है, तो उसी अनुभव को करंट से लिंक कर दिया जाएगा। देखिए कैसे। जब पूछेगा हाल ही में शिक्षा का ऑस्कर आईआईटी को किस आईआईटी को प्रदान किया गया, आंसर है आईआईटी मद्रास। देखिए, शिक्षा का ऑस्कर, ये क्वेश्चन की बेसिक चीज़ है। क्वेश्चन में ये चीज़ रहेगा ही रहेगा, शिक्षा का ऑस्कर किस आईआईटी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन चाहे जितना घुमाए, लेकिन शिक्षा का ऑस्कर रहेगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की। तो वहाँ पर आपको मद्रास से लिंक करना है। देखिए मदर, अगर शिक्षा का ऑस्कर जाएगा तो किसको जाएगा बताइए? माँ को। क्योंकि माँ जो इतना सिंसियर होती हैं, बच्चा छोटा रहता है तो पहले जो शिक्षक होती हैं माँ ही होती हैं, उस बच्चे को पढ़ाती हैं। आजकल देखिए, अपनी भाभी उभी देखिए, बच्चे छोटे छोटे नर्सरी में जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना ध्यान कि मतलब अगर सही बात शिक्षा का ऑस्कर जाना चाहिए तो उन्हीं माँ को ही जाना चाहिए। मदर, देखिए शिक्षा को ऑस्कर मदर। अब इमेज बन गया शिक्षा का ऑस्कर। अब क्या कर रहा है, मैं जब बता रहा हूँ ना आपको क्या करना है। आपके घर में देखिए, आपकी मम्मी है, भाभी हैं, दीदी हैं, कोई है, अगर छोटे बच्चों को बहुत ध्यान दे रही हैं बचपन से ही पढ़ाई के मामले में, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार शिक्षा का ऑस्कर इनको देना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ तो एक बार आप अब जो मैं बताया उसको आप फील कीजिए, फील कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है। अब शिक्षा का ऑस्कर देखते ही आप आईआईटी मद्रास को ठीक कर ही देंगे, क्योंकि आईआईटी मद्रास में ही केवल मदर आ रहा है और शिक्षा को मैंने मदर से लिंक कर दिया। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए हे पेपर बेस्ड तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई? ये भी आईआईटी मद्रास। अब हम आईआईटी मद्रास को हमेशा मदर से लिंक करते हैं। देखिए मद्रास में आ रहा है मदर ना, मदर। देखिए अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब 4 आते हैं, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, ये सब वहाँ पर आता हुआ क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। देखिए कैसे दूध में मिलावट माँ झट से पकड़ लेती है। बोलोगे क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चों को लालन पालन, पहला उनका जो फूड होता है, जो खाने का, वो दूध ही तो होता है। वो माँ सोचो शुरुआत से बच्चे को अपने दूध पिला रही है, उस माँ को तो बाखूबी पता है कि अगर जरा सा भी उसमें पानी मिलाओगे तो जान जाएगा ओ दूध गलत दे दिए। तो माँ एक बेहतर पारखी है। माँ से बेटर दूध के मिलावट के बारे में और कोई जान नहीं पाएगा। बहुत सा अब आपको जब मैं माँ की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग पे आपकी माँ तुरंत आ जानी चाहिए। बचपन की बातें अगर आपको याद हो कि आप जब चुसनी में दूध पीते थे लगा के, तो माँ कैसे पता लग जाता था कि इसमें दूध में आज ज़्यादा पानी है। जो अगर कहीं लेती थी, जैसे कि वो फिल्टर वाले जो दूध लेकर आते हैं उसमें कभी कभी पानी मिला देते हैं, तो माँ पहले ही टोक देती हैं कि आज आप बहुत पानी मिलाए हैं। तो ये जो मैं छोटी सी कहानी आपसे 1 मिनट एक क्वेश्चन पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ये आपको पता भी नहीं चल रहा है, ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। जब आप एग्जाम में जाएंगे 2 साल 3 साल बाद, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब पढ़ा था। और आप आईआईटी मद्रास के अलावा तीनों ऑप्शन आपको दिखेंगे ही नहीं, आपको केवल आईआईटी मद्रास दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नैस्कॉम ने चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया है? आंसर है अनंत महेश्वरी। देखिए नैस्कॉम में नास, मेरा सब कुछ नाश हो गया। देखिए नैस्कॉम में नाश आ रहा है ना, नाश। देखिए जब इंसान का सब कुछ नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है बताइए? आप बताइए। ईश्वर के पास जाता है। ये ईश्वर, ये भगवान, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु, मेरा सब कुछ नाश हो गया है, अब केवल तू ही सहारा है। मतलब अब आपको फील करना है। आपको क्या फील करना है कि मेरा सब, ऐसा ईश्वर कभी करे ना कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, नाश हो गया, तो क्या आप इंसान के पास जाएंगे कि भगवान के पास जाएंगे? ईश्वर के पास जाएंगे ना, हाथ जोड़ेंगे, ये भगवान मेरा सब कुछ नाश हो गया, मैं कह रहा हूँ तो आप ही हाथ जोड़ लीजिए, अब बोलिए हे भगवान मेरा सब कुछ नाश हो गया, आप ही ठीक कर दीजिए। एक बार आपको बोलना भर है, एक बार आप बोल देंगे, क्लास आपकी हो गई। जो अनुभव आपने किया उसी को तो लिंक किया जा रहा है। आप सोचिए इस क्लास से पहले अगर उस अनुभव को मैं लिंक ना कराता, यूजलेस रहता कि नहीं रहता? आज के पहले वो यूजलेस था, लेकिन आज आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ, वो अनुभव हो गया। अगर वो अनुभव नहीं होता तो ये क्वेश्चन मेरा ना हो पाता।
आज से ये क्वेश्चन हुआ आपका, कहना स्वाहा, हर क्वेश्चन में बोलेंगे स्वाहा, वो हो गया, इसका काम खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? देखिए लक्खी मेला शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान। राजस्थान को हम हमेशा कैसे लिंक करते हैं? स्थान से। स्थान, आप अगर हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो बाखूबी जानते हैं, राजस्थान देखते ही आपके दिमाग में तुरंत स्थान आ गया होगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि 28 राज्य हैं। 28 राज्य को मैंने उस राज्य के नाम में से ही कुछ कोड निकाल लिया है। जैसे राजस्थान में स्थान, कर्नाटक में नाटक, केरला में करेला, महाराष्ट्र में महान राष्ट्र। तो ये सारे जब इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो मैं सीधा वहीं से लिंक करता हूँ। देखिए कैसे, लक्खी मेला, एक मेला लगाने की बात, लाख मेला लगाने की बात है तो उसके लिए पहली शर्त क्या है बताइए? आप खुद जानते हैं। उसके लिए शर्त है स्थान, एक बहुत बड़ा स्थान चाहिए, क्योंकि एक मेले की बात नहीं है कि एक मेला लगा देना। हमने लाखों मेले लगाने हैं, लाखों मेले लगाने हैं, उसके लिए स्थान चाहिए। अब आपका काम क्या है? अब आप सोचिए अपने जहाँ आपके सबसे पड़ोस में जो आपके या गांव में या थोड़ा चौराहे पे मेला लगता होगा, एक मेला लगता होगा, कितनी भीड़ लग जाती होगी। मैं कह रहा हूँ तो आप उस मेले को अपने को उस मेले में ले जाइए, एक मेले में इतना भीड़ लग जाता है। सोचिए उसी पुलिया पे जहाँ मेला लगता है वहाँ पर लाख मेला लग जाए तो क्या संभव है? नहीं संभव है। उसके लिए पहले है स्थान। जैसे महाकुंभ देखिए इलाहाबाद में लगता है, प्रयागराज में लगता है, तो उसके लिए कितना मेला, कितना स्थान है वहाँ पर, परेड ग्राउंड इतना सारा। तो आपको लक्खी मेला से क्या याद करना, लाख मेला लगेगा तो उसके लिए स्थान चाहिए, और ऑप्शन में रहेगा राजस्थान। अब आपको कैला देव में सब कुछ नहीं याद करना है, आपको केवल लक्खी मेला, ये जो आप जानते थे, जो आप जानते हैं उसी को मैंने थोड़ा सा इशारा दे दिया बस कि ये देख लो, आप जानते हैं, ये देख लीजिए, काम हो गया, इसमें मेरा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए वही मैं कहा, पश्चिम बंगाल को हमेशा मैंने बंगले से लिंक किया है। देखिए पश्चिम बंगाल में आ रहा बंगला। देखिए गज आप जानते हैं, हाथी, मित्र मतलब दोस्त। कितनी मूवी आपने देखा होगा, हाथी मेरे साथी, पुरानी वाली मूवी हाथी मेरे साथी, फिर नई वाली हाथी मेरे साथी, फिर विद्युत जामवाल वाली हाथी मेरे साथी। आपने उस हाथी मेरे साथी में एक चीज़ देखा होगा, शुरू से लेकर अभी तक उस हाथी से लोग इतना प्यार करते थे कि उसको अपने बंगले में उसका घर बनाते थे। ऐसे नहीं कि जंगल में छोड़ दिए या घर के सामने दुआरे पे अपने उसके लिए अलग से बनाने का स्थान सुनिश्चित कर दिए, नहीं, बल्कि अगर वो उसका मित्र है तो उसी बंगले में इसका एक स्थान सुनिश्चित कर देगा कि ये है मेरे मित्र का, ये मेरे गज का। अब देखिए गज, मित्र और बंगला, कितना शानदार मैंने लिंक करा दिया। हाथी मेरे साथी आपने मूवी देखा, उस मूवी में एक बंगले में एक हाथी को देखा, उसको आपने देखा था, यूजलेस था, हमने उसी को लिया, यहाँ यूजफुल बना दिया। अब गज मित्र आएगा, बताइए आप भूल पाएंगे? पढ़ेंगे आज, एग्जाम में 2 साल बाद क्वेश्चन में आएगा। करंट अफेयर ऐसे नहीं, आज पेपर देख रहे हैं कितना हो रहा है, आज नहीं फिर 6 महीने बाद पेपर होगा, 1 साल बाद होगा। तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। वहाँ जाएंगे ना तो क्वेश्चन दिखेगा, आपका मन कहेगा यार मैं इसे पढ़ा था लेकिन अभी नहीं याद आ रहा है। और ये वाली क्लास कैसी है, आप वहाँ जाएंगे देखेंगे, बोलेंगे इसका ऑप्शन तो पश्चिम बंगाल आंसर होगा ही होगा। हमने कब पढ़ा था हमें नहीं पता, लेकिन पश्चिम बंगाल सही है, इसके लिए मैं बाजी लगाने के लिए भी तैयार हूँ। वो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बाजी लगाने का, उसका आधार होगा यही क्लास, क्योंकि दिस क्लास इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ये परमानेंट मेमोरी, भूलता नहीं है कभी। नेक्स्ट देखिए, भारत किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कर रहा है? देखिए आंसर यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर, यूनाइटेड किंगडम आप जानते हैं कौन है? यही जो डच जितने अंग्रेज हैं वही सब मिलकर हमारे यहाँ लूटने आए थे। कभी डेनमार्क आया, कभी पुर्तगाली आया, कभी फ्रांसीसी आया। यूनाइटेड, ये पूरे किंगडम वाले, पूरा किंगडम इनका था, हमारे ऊपर एक एक करके राज करते चले गए। 250 सालों तक हम लोग को गुलाम बनाया। कौन नहीं जानता, ये तस्वीर है आप देखिए, और ये तस्वीर आज की है। आज हम अजय हैं, वॉरियर, लड़ाकू। आज आए हिम्मत हो कोई? आज है हिम्मत कि पुर्तगाली, ब्रिटेन और ये सब आएंगे हमारे यहाँ के एक एक कंटाप मार के ना उनको लात मार के भगा देंगे?
मैं कभी मूवी देखता हूँ ना, अंदर से क्रोध खौल जाता है। जब ये कभी वर्ल्ड कप होता है, देखते हैं वहाँ लॉर्ड्स का मैदान रहता है, लगता है साला ये लोग हमारा ही लूट कर ले जाकर वहाँ पर जो बनाए हुए हैं ना। तो ये अब अजय वॉरियर, अब हम अजय हो गए हैं। कभी कोई भावुक हो जाते हैं तो अजय हैं हम, किससे? अजय वॉरियर, मतलब हम किसी से भी लड़ सकते हैं। आओ यूनाइटेड किंगडम वाले, तुम पूरा मिल कर आओ। उस वक्त तुम अकेले अकेले आए थे, आप मिल कर आओ ना। तो मिल कर आओगे, हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा 22 करोड़ के बाद तुमको संभालेगा, पता ही नहीं चलोगे। समय कितना हुआ, अभी हम आज़ादी का 60वां अवस्था है, आज़ादी के 70 साल लगभग, 70 सालों में उसे 60वां अवस्था कहा जाता है। हमको इतना आपने लूटा, इतना सब कुछ किया, इतना गुलाम रहे, बाहरी आक्रांताओं ने हमसे लूटा, लेकिन आज मात्र 70 सालों के अंदर हम इतनी ऊंचाई पे नासा को कम्पीट कर रहे हैं हम इसरो के माध्यम से। हमारी जीडीपी विश्व की 5वीं। ये सब क्या है? मात्र 70 सालों में हम अजेय हो चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में तो मैं थोड़ा आगे चला गया। अब मैं अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकूंगा। मेरा भी मन करता है कि मैं बहुत कुछ बताऊं आपको, लेकिन होता है ना, सीमाएं कुछ हैं। इस क्लास की सीमा ये है कि आप पढ़े तो कहीं से सब कोई जानता है, हर कोई पढ़ा है लिखा है, सब कुछ जानता है। ये क्लास आपको याद करवाने वाली है, सीधा फोकस आपके अनुभव से लिंक कराने पे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? आंसर है IIT कानपुर। देखिए, साइबर आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रहा है। सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी साइबर पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी को OTP गलती से बता दीजिए, सारा काम तमाम। तो आपको साइबर में बहुत कान में किसी के बताओ, अगर OTP जानते हो उसके कान में, भैया 2 3 4 5, उसके कान में बताओ। देखिए, साइबर का मामला है। अगर आप चिल्लाते फिरेंगे ना कि ये मेरा ATM का पिन है, ये मेरा IFSC कोड है, ये मेरा सब कुछ है, तो पता चलेगा कि आप माइक लेकर बजाते रहिए और पता शाम को पूरा आया मैसेज कि योर अकाउंट इज 0। तो आपको देखिए, साइबर सुरक्षा, अगर साइबर की बात आती है, साइबर आप जानते हैं ना, साइबर सुरक्षा की बात आती है तो आपको किसी के कान में बताना है। आपको मैसेज भी नहीं करना है, टेक्स्ट भी नहीं करना है। आपको अगर पॉसिबल हो तो आप जाइए, फिजिकली मिलिए कान में, हाँ भैया ऐसे ठीक है, ओके। देखिए, IIT कानपुर आप ठीक कर लेंगे नहीं। इतना मैंने इमेज क्यों बनवाया? इसीलिए कि ये क्लास आप एक बार देखिए बस। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक बार आप देखिए तो इस क्लास के हो जाइए एकदम। ऐसे नहीं आइए देख कर चले जाइए, अरे चलो ठीक बाद में देख लेंगे, नहीं। जो आपका अनुभव है, ये तो अच्छी बात है ना। इस भागते दौड़ती लाइफ में इंसान को फिर से अपना जीवन जीने का मौका नहीं मिलता। आदमी कहाँ अपने को समय दे पाता है, कहाँ मूल्यांकन कर पाता है कि हमने क्या देखा, क्या सोचा, क्या मेरे साथ बीता। इस क्लास के माध्यम से आप अपने बचपन को फिर से जी ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। नहीं तो केवल मोबाइल पे स्क्रीन टाइम जाता है 4 घंटे 5 घंटे, टिकटॉक ये वो पता नहीं क्या क्या देखना। अपने बचपन को हमने कभी देखा ही नहीं। तो उसी बचपन को इस क्लास के माध्यम से जो हमने किया है, बचपन में दोस्तों के साथ, माँ बाप भाई बहन यार दोस्त, बचपन के खेल खिलौना, यहाँ जहाँ पढ़ने आए, यहाँ जो अनुभव हुआ है, बाजार में गए हैं, पहली गर्लफ्रेंड पर कैसे गर्लफ्रेंड से बात किए, कैसे प्रपोज, पहली फर्स्ट डेट, एवरीथिंग ऑल इन ऑल जो आपके साथ हुआ है, जो आप सोचकर कभी आपकी आंखों में आंसू आ गया है या कभी आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है। सोचो कि जिस चीज़ को सोचकर अगर आपके आंखों से आंसू आ जा रहा है, क्या वो लम्हा भूल पाएंगे? कभी नहीं। क्या वो लम्हा भूल पाएंगे जो आप सोचकर आपके चेहरे पर स्माइल आ जा रही है? नहीं भूल पाएंगे, जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, कि वो गोल्डन टाइम होते हैं। तो मैंने उन्हीं अनुभव, उन्हीं लम्हों को करंट से लिंक कर दिया। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप भूल नहीं पाएंगे, ये तो आप कैसे भूल पाएंगे यार, नहीं भूल पाएंगे, बस ये जान लीजिए बस। नेक्स्ट, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है आलिया मीर। देखिए, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, ये क्वेश्चन में रहेगा। वन्य जीव आप बाखूबी जानते हैं, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ ना, जो जंगल में जीव है, वन्य जीव। आलिया मीर, देखिए, वन्य जीव का जो संरक्षण करेगा वो बहुत अमीर होगा। अब आपको इमेज क्या बनाना है? जो अमीर लोग हैं, देखिए अमीर लोग क्या है, वो उनके घर में कभी जाइए, देखिए वो कुत्ता पाले रहेंगे ना, बिल्ली पाले रहेंगे, चूहा पाले रहेंगे, उनका अलग ही लेवल है।
अमीर देखिए वो भी समझदार हैं, अगर वो पर्यावरण का कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं तो साथ साथ उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। कैसे? वन्य जीव का संरक्षण करके, कहीं तोता, कहीं बिल्ली, कहीं कुत्ता, कहीं हाथी, जिसका जैसा प्यार, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, ये सब कौन? अमीर लोग का ही तो काम है। अब सोचो अगर अमीर लोग भी पिटबुल और जर्मन शेफर्ड ना रखते तो क्या गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर पाता? नहीं। तो हम लोग उनके थैंकफुल होने चाहिए कि आपने वन्य जीव का संरक्षण किया है, भले ही अपने दिखावे के लिए कि हाँ ठीक है मैंने ये रखा है फैलसूफी के लिए, लेकिन चाहे जो भी हो इन के इन प्रकार वो जीव तो हैं, वन्य के जीव हैं, जंगल के जीव हैं, लेकिन वो अमीर आदमी है, इसलिए उसका संरक्षण किया है। इमेज बन गया। और आपको इमेज बनाना है, अब आपको क्या करना है, आलिया भट्ट, देखिए आलिया आ रहा है ना, आलिया। अब सोच लीजिए आलिया भट्ट भी एक कुत्ता ली है, मैं फोटो नहीं लगा, ये देखिए समझ लीजिए, ये लड़की देखिए, ये मैंने फोटो भी शानदार बहुत लगा दिया है। आलिया भट्ट को मैंने देखा था, एक छोटा सा हच वाला कुत्ता ली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आलिया भट्ट ने वन्य जीव का संरक्षण ही तो किया, नहीं हच वाला गायब हो गया होता। इमेज बन गया। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? आंसर है विश्व बैंक। देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 आएगा, पूछे कौन सा, देखिए वर्ल्ड डेवलपमेंट। अगर आपको किसी एक देश को डेवलप करना है तो लोन कौन देगा बताइए? उस देश की बैंक देगी लोन। लेकिन आपको पूरी दुनिया को डेवलपमेंट करना है तो बैंक कौन देगा? वर्ल्ड बैंक, दुनिया की बैंक देगी। कॉमन सेंस है ना, वर्ल्ड की बात है, पूरे वर्ल्ड को डेवलपमेंट करना है भैया। तो लोनवा लेने जाओगे तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा से लोगे कि अमेरिकन बैंक से जाके लोगे? नहीं, बल्कि दुनिया की बात है तो आपको वर्ल्ड बैंक देगा कि आप बुरुंडी में, बुर्किना फासो में आप वहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो लोन, हाँ ठीक है वर्ल्ड बैंक में चले जाओ, लोन ले लो। ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस। हर क्लास में कुछ ट्विस्ट है, कहीं कॉमन सेंस तो कहीं अनुभव, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और इन सब का अगर कॉमन चीज़ निकाला जाए, इस पूरी क्लास का कॉमन चीज़ सबसे कॉमन क्या है? तो सबसे कॉमन ये है कि जो आप जानते हैं उसी को इसमें हथियार बनाया गया है। आपके जानने को ही ये हथियार है, उसी हथियार से इस क्वेश्चन को हम परास्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। जो आपने जाना वही इस क्वेश्चन में आपने देखा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला माता नी पचेड़ी को जीआई टैग मिला? देखिए गुजरात, माता नी पचेड़ी। अब माता नी पचेड़ी को आपको लिंक करना है। देखिए स्मार्ट तरीका यही है ना कि इतने बड़े में से कुछ छोटा निकाल लेना है, वो चीज़ तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। देखिए माता जो माँ होती है, अगर आप कभी देखिए गुजरात को हमेशा हमने कैसे लिंक करना है? रात से। गुजरात में रात आ रहा है तो आपको गुजरात रात देखते ही एकदम कंठस्थ हो गया होगा, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप कभी रात में घर से जाइए, जैसे आप मान लीजिए यहीं जहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, घर पे जाइए और 7 बजे के बाद कहीं आपके यहाँ जो चौराहा हो, बोले कि मम्मी आज दोस्त आ रहे हैं, जा रहे हैं 8 बजे, थोड़ा दोस्तों से बात करेंगे, मतलब थोड़ा आए हैं, टाइम स्पेंड करेंगे, 10 बजे रात तक आएंगे। तो पहली बात तो माँ आपको जाने नहीं देगी ना, कह रहे चलो सुबह बुला लेना, रात को ठीक नहीं है। अब फिर मान लो आपने मतलब दबाव देकर, इमोशनली दबाव देकर कि मनवा ही लिया कि जाने दो मम्मी, तो माँ तुम्हारे पीछे पीछे कुछ दूर तक आएंगी ना, आएंगी कि बेटौना गवा कि नहीं, जैसे अवधि भाषा में ऐसे है ना। फिर अगर तुम जरा सा भी लेट किए तो फिर वो जहाँ तुम गए पीछे पीछे तुम्हारे जाएंगे। ये तो अनुभव है, ये बात जान लीजिए। अगर माँ को आपने टाइम बता दिया है कि मैं 9 बजे आ जाऊँगा, तो अगर 9 से 9:30 हुआ तो जहाँ तुम गए ना तुम्हारे पीछे पीछे वहाँ तक जाएंगी वो। अब तो फ़ोन हो गया, नहीं पहले की बात मैं कर रहा हूँ, पहले तो लोग जहाँ आप बताए थे माँ वहीं पहुँच जाती। अब तो फ़ोन से तुरंत कंटेंट 9 सवा 9 हुआ, भैया हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो? इमेज बन गया कि नहीं? माता नी पछेड़ी, माता जो आपको पीछे पीछे चली जाती हैं अगर रात को आप कहीं गए तो। इमेज बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। जब मैंने कहा कि दोस्तों के साथ आप गए हों तो आपको अपने दोस्त को वहाँ पर लाना है, अपनी मम्मी को भी पीछे लेकर जाना है। अनुभव विजुअलाइजेशन आप जानते होंगे, एक बार आप देखते होंगे, एक बार मूवी देखते हैं जीवन भर याद रहता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स, एक एक चीज़ आपको याद है, लेकिन पढ़ाई 100 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। इसमें मतलब दिक्कत क्या है? क्या हमारा दिमाग खराब है? नहीं, हमारा दिमाग तो वही है ना, मूवी कैसे याद कर लिया, पढ़ाई क्यों भूल जा रहा है?
दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत हमारे तरीके में आ रही। हम पढ़ कैसे रहे हैं? एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, एक चीज़ को विजुलाइज कर रहे हैं। जो विजुलाइज कर रहे हैं हमारे परमानेंट मेमोरी सब सेव हो जा रही है, जिसको पढ़ रहे हैं वो रोज़ भुलाए जा रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट बदल चुका है। जो जैसे मैंने मूवी को विजुलाइज किया वैसे इस क्लास को विजुलाइज करेंगे। भूल कर दिखाइए, नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये तो रहे करंट अफेयर एग्जाम में आने वाले। सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि इसका कई लेवल्स इसको फिल्टर किया जाता है और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है जो एक बार देखते ही याद हो जाए। जैसे कि अभी फिल्म फेयर में गंगूबाई को मिला बेस्ट फिल्म का, ये तो सबको पता है, इसको मैं लिंक क्या कर रहा हूँ? आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो आप तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हैं। सीरियस कैंडिडेट हैं तो करंट अफेयर रोज 2 घंटा आप दे रहे हैं। आप कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे होंगे, इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझते होंगे कि ये हर एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ेंगे भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सरल क्वेश्चन इसमें नहीं है। जो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, जो भूलने की संभावना ज़्यादा है, और एग्ज़ाम में जो आपको देखने को मिलेगा, आप देख लीजिएगा, जितने भी सम्मानित कोचिंग हैं उनके PDF को उठा लीजिएगा, उस PDF में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत रिसर्च किया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। जो सब कोचिंग जो 5 स्टार करते हैं, ये 5 स्टार, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उनको ही कलेक्ट किया जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन इसको आप छोड़ेंगे तो फिर एग्ज़ाम में जो पछतावे के अलावा कुछ होगा नहीं कि काश मैं वो 10 मिनट देख लिया होता। अब ये तो रहे करंट अफेयर। और आज स्टैटिक पे। स्टैटिक कौन सा? स्टैटिक का लेवल देखिए। स्टैटिक का लेवल है PCS का लेवल। PCS में ये क्वेश्चन बार बार, वनडे एग्जाम PCS में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। स्टैटिक पोर्शन की खास बात यही है ना कि एक बार पढ़ लीजिए, बार बार वही आएगा और हमें कंफ्यूज करके चला जाएगा। तो हम कंफ्यूज आज के बाद नहीं होंगे। देखिए कैसे पूछेगा, जैसे कि इसमें पूछेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन और उनसे जुड़े पत्रकार, कौन से आंदोलन में कोई पत्रकार कवर तो करता है। जैसे यहाँ पर रवीश कुमार हुए, सुधीर चौधरी हुए, बड़े जैसे किसान आंदोलन हो रहा था, लोग कवर करने गए थे ना, BBC वाले से भी आ गए थे लोग। तो वैसे स्वदेश, जैसे कि ये देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को कौन कवर कर रहा था? देखिए वेब मिलर। देखिए वेब मिलर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन से हमको क्या लिंक करना है? देखिए सविनय में आ रहा है सविनय। क्या सविनय? सविनय मतलब भारतीय परंपरा, जिससे भी मिलो। देखिए मिलर, जिससे भी मिलो विनय के साथ मिलो। सविनय महोदय जी से निवेदन है कि कितनी बार आपने वो लेटर लिखा है, सविनय सादर प्रणाम, सविनय महोदय जी से निवेदन है कि 2 दिन छुट्टी चाहिए। तो देखिए सविनय मिलिए, किसी से मिलिए तो साविनय, विनय के साथ सविनय मिलिए। इमेज बन गया। अब आपको वेब मिलर बोलना नहीं याद करना है, भूल भी जाएगा, लेकिन मिलना तो सविनय मिलना, ये तो लिंक हो गया ना। ऐसे ही देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, लुई फिशर। देखिए भारत छोड़ो, फिशर में आ रहा है फिश मतलब मछली। आप मछली पकड़े होंगे तो आप देखे होंगे, जब कटिया से मछली लगाते हैं तो बड़ी मछली पकड़ने के लिए हम उसे ऐसे छोड़ते, ढील देते हैं, ढील। जैसे बड़ी मछली पहले ढील दो, जैसे कटिया फेंकते हैं तो वो कटिया जब मछली खाती है उसको ढील देते हैं, वो जब लेकर भागती है, जब पूरा पेट में चला जाएगा तो भागेगी, तब फिर मारते हैं। वैसे ये देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, लुई फिशर। मतलब ये जो इंडिया और जैसे भारत के लोग अंग्रेजों को ढील दे रहे थे, छोड़ रहे थे कि जाओ, और मतलब छोड़ ही तो रहे थे। नहीं, हमारी इतनी आबादी थी, हम एक कंटा मारते तो उनका हड्डी पसली नहीं बचता। कितने थे? एक मुट्ठी भर थे। हमारी आबादी कितनी थी? तो हम लोग छोड़ रहे थे कि जाओ ले जाओ, थोड़ा और कर लो। देखिए छोड़ रहे थे, जैसे फिश, जैसे मछली। देखिए लुई फिशर। अब जब आएगा भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो हमने कैसे लिंक किया? फिश, मछली को पहले छोड़ा जाता है, ढीला जाता है। जो मछली मारा होगा इसको एकदम लिंक कर लिया होगा तुरंत, क्योंकि उसको पता है डड़ोई जब ऐसे हल्का लेके भागती है ना, तुरंत जो नया प्लेयर होता है ना, वो जैसे टुप्पस करेगी तुरंत खींच के मार देगा। तो खाली कटिया, कुछ नहीं। जो थोड़ा परफेक्शनिस्ट होता है वो क्या है, जब पूरा डुबो लेगी डड़ोई तब मारता है, तब बड़ी सौरी निकलता है। मैंने तो देखा है अच्छे से। ऐसे ही देखिए स्वदेशी आंदोलन कौन? HW नेवेंसन। देखिए स्वदेशी में आपने देखा होगा किस तरीके से अपने
अपने कपड़े पे ना अपने भारतीय चीज़ों पर प्रेफर किया जाता था, अंग्रेज़ों के भी उसको साइड लाइन करके। अंग्रेज़ों को हमने कपड़ा नहीं पहनना, अपना कपड़ा पहनना है, उनके संस्थानों में नहीं जाना है, हमने अपना संस्थान बनाना है ना। तो ये चीज़ें कौन देख रहा था? जो ये एच.डब्ल्यू. नेविल्सन देखा तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने जाके अपने बेटवा को बताऊँगा कि भारत के लोग गजब के स्वाभिमानी हैं। वहाँ के बच्चे, मैं वहाँ के जो छोटे बच्चे वो स्कूल, सरकारी स्कूल, ये अंग्रेज़ों के स्कूल में नहीं जा रहे हैं, वो अपने जो है संस्कृत विद्यालय में जा रहे हैं। तो ये बातें मैं जाकर अपने सन को बताऊँगा। देखिए सन, स्वदेशी, जब हम लोग स्वदेशी अपना रहे थे तो वो अंग्रेजवा गया अपने सन, अपने बेटवा को बताया कि यार वो लोग गजब के स्वाभिमानी हैं, अंग्रेज तो खामोखा उन पर जो है जुर्म ढा रहे हैं। अब इमेज बन गया कि नहीं, स्वदेशी आपके दिमाग में तुरंत सन आ गया। सविनय से मिलो तो हाथ जोड़कर, भारत छोड़ो, छोड़ो भैया फिर जा रही है छोड़ो। अब आपको क्या है ना, अब आपको कंफ्यूज कभी नहीं करेगा। घुमाए, अब कितना भी ABCD घुमाए, मैच द कॉलम दे, आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे ही 4 क्वेश्चन हैं, ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कर्नाटक युद्ध और क्या कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, ये सारे क्वेश्चन है। क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज एक क्वेश्चन, फिर संडे को लाएंगे। संडे में क्या है कि ऐसे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का आपको कंप्लीट करा देंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ ना कि जैसे करंट अफेयर के बाद एक जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लास्ट में उसको दे दिया जाए। इसका PDF जो है आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक बार मज़ा लेना है क्लास का ना। एक बार जब आप PDF देखेंगे तो जो सारी मैंने फ़ोटो लगा दी हैं, जो मैं लिंक कराया हूँ, अपने आप जो है जुड़ता चला जाएगा, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाएगी। तो जैसे लगी क्लास आप अपनी क्लास को बताइए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।